हे एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड अगेन। दोस्तों, आज का वीडियो जो है कार्मिक कनेक्शंस पर है कि कैसे आप जान पाएंगे ऐसे क्या साइन होते हैं रिलेशंस में जिससे आपको पता चले कि आप जिनके साथ हैं वो आपके कार्मिक हैं। अब कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई नेबर भी हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके साथ आप रिलेशन में हो, आपका जो बिलीवर होता है वो आपका कार्मिक हो सकता है, या आपकी जो वर्किंग प्लेस है जहाँ आप काम करने जाते हैं तो वहाँ कलीग्स हैं, कौन है वहाँ पे जो आपका कार्मिक है। तो ऐसे क्या साइन होते हैं उनके साथ जब आप रिलेशन में होते हैं कि वही हैं जो आपके कार्मिक है, जिनकी मतलब आपके बीच में कुछ पुराना कर्मा रहा है जिसका हिसाब किताब वो आपसे कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं कार्मिक कनेक्शंस वो बड़ी ही जल्दी बन जाते हैं, हालांकि वो इतने डीप लेवल पे नहीं होते हैं। ऐसे कनेक्शंस में आपकी जो सामने वाले के साथ है बिल्कुल भी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ना आप उनको समझ पाते हैं ना वो आपको उतने डीप लेवल पे समझ पाते हैं, और ना वो आपके इमोशंस को समझते हैं। पर फिर भी आप बड़ी ही जल्दी से उनके साथ रिलेशंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहला साइन तो यही है कि ऐसे कनेक्शंस इंटेंस होते हैं, बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, आपको सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसा अक्सर कार्मिक कनेक्शंस जो बिलीवर्स होते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, उनके बीच में होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे आजकल कितने ही जल्दी लोग ब्रेकअप करते हैं, पैचअप करते हैं आसानी से। कितने ही लोगों के साथ, कितने सारे लोगों के साथ वो अफेयर्स में आ जाते हैं। तो इट्स अ साइन कि वो जो लोग भी थे जिनके साथ वो बड़ी आसानी से रिलेशनशिप में आए और वो टूट भी गया 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, तो मतलब वो उनके कार्मिक थे। सेकंड साइन होता है कोडिपेंडेंसी का। आप अपने कार्मिक पर डिपेंडेंट ही रहते हैं किसी ना किसी वे में। पेरेंट्स को ले लीजिए आप, कई सारे लोग होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ही होते हैं। 25-25 साल के, 30 साल के, बड़ी एजुकेटेड होते हैं, फिर भी वो खुद नहीं कमाते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली वो अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रह जाते हैं। या इमोशनली होंगे तो इमोशनली अपने पार्टनर पर, जो उनका स्पाउस होता है या उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उन पर वो इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर सामने वाला पर्सन नहीं रहेगा तो वो जी ही नहीं पाएंगे। या ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, स्पेशली बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स नहीं होंगे, कि उनको अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरा करने के लिए पेरेंट्स का होना तो ज़रूरी है। हमेशा पेरेंट्स ही हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी कर पाएँ, हम कुछ भी कोशिश ना करें। और कई बार पेरेंट्स किस तरीके से कार्मिक होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के मामले में देखा जाए तो गर्ल्स को हाँ पढ़ा लिखा लिया जाता है, ग्रेजुएट करा लिया जाता है 23-24 साल तक, जितना भी उसको पढ़ना आता है। उसके बाद उस पर शादी का दबाव बनाते हैं, चाहते हैं कि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने ही ना, वो निर्भर ही रहे। शादी से पहले हम पर निर्भर रहे और शादी हो जाए तो अपने हस्बैंड पर निर्भर रहे, उसको वो इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं देते हैं। सोसाइटी का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स अपना दबाव बनाते हैं। तो इस साइन, अगर आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने देना ही नहीं चाहते हैं तो वो आपके कार्मिक हैं। या पेरेंट्स कहीं और मामलों में भी होते हैं कि वो कार्मिक की तरह बिहेव ही करते हैं, जैसे कि शादी के मामले में, करियर के मामले में आप जो सोचोगे वो बिल्कुल उसका उल्टा ही करेंगे, उसका उल्टा ही सोचेंगे। आपके जो डिसीजंस होंगे करियर को लेके, शादी को लेके, आप जिसको पसंद करोगे तो वो उसका उल्टा ही करेंगे। वो उस पार्टनर को जिसे आप चुनते हो वो उसको पसंद नहीं करेंगे। आप जो करियर चुनते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि होती है,
तो वो किसी और करियर को चुनने के लिए आप पे दबाव बनाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ऑब्जेशन, कि आप अपने कार्मिक को लेके हमेशा ऑब्सेस्ड रहते हैं, ओवर पॉजिटिव रहते हैं, उसे खोने का डर आपको बना रहता है। 24 घंटे आप उसी को सोचते रहते हैं, आपका हर वक्त मन लगा रहता है। ये जो ऑब्जेशन का है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं, बिलीवर्स होते हैं, उनके बीच में ये होता है साइन। कार्मिक को भले कितना ही प्यार दे दिया जाए, केयर कर लीजिए उसकी, बदले में वो आपको कुछ नहीं देगा रिटर्न में। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है कार्मिक रिलेशनशिप में, कि जितना आप केयर करते हो, जितना लव, जितना नर्चर आप कर रहे हो, जितनी फिक्र आप दिखा रहे हो, वो उतनी फिक्र नहीं दिखाते हैं। बदले में वो आपको अब्यूज़ करेंगे, आपके इमोशंस उनको दिखेंगे ही नहीं। फिर भी आपका उनके लिए ऑब्जेक्शन रहता है, खोने का डर बना रहता है कि नहीं, ये पर्सन रहना ही चाहिए मेरी लाइफ में। तो ये एक तरीके से डिपेंडेंसी है। इसके बाद जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, अक्सर उनमें डीप लेवल पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन रहता है। कार्मिक जो होते हैं वो आपको सिर्फ एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, कि ये जो सामने पर्सन है वो सिर्फ मेरी फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा वो आप कुछ नहीं समझेंगे आपको। और कार्मिक्स के साथ छोटी छोटी बातों पे आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, फाइट्स हो जाती हैं, और छोटे छोटे मामलों को वो स्ट्रेच कर लेते हैं। इसके बाद जो कार्मिक्स होते हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, या ये कह दीजिए कि इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये उल्टा करते हैं। ये आप जितना केयर करते हैं, ये आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझते हैं। ये उल्टा ऐसा जताएंगे कि आपने इनको ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे हर्ट हुए हैं, जबकि होता उल्टा है। इतने छोटे आंसू दिखाएंगे या ऐसी बातें बोलेंगे घुमा फिरा कर, और साबित कर देंगे कि आप गलत थे और ये सही थे। इसके बाद कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं उनमें हाई टॉक्सिज्म होता है। हर जगह बातों में आपको टॉक्सिसिटी ही फील होगी, भले ही ये शाउट करके बोले, एग्रेसिव होके बोले, या बड़ी सॉफ्ट होके बोलेंगे, मतलब ताना मार मार के बोलेंगे। सॉफ्ट वे में बोलेंगे तो आपको फील हो जाएगा, इनकी बातों में टॉक्सिसिटी आपको फील हो जाएगी। मतलब जहाँ ये गलत होंगे ना, इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मैं गलत हूँ, तो वहाँ तो ये इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके खुद को सही साबित कर देंगे, या ऐसे बेतुक के तर्क दे देकर उस सिचुएशन में खुद को महान साबित करने की कोशिश करते हैं, खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कार्मिक के साथ अब जब ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ना, कि जब एक डिस्प्यूट हो गया, एक फाइट हो गया, तो कार्मिक के साथ आप नहीं जीत सकते। कुछ भी उल्टे सीधे तर्क देकर सिचुएशन को अपने फेवर में करते हैं, कि किसी तरीके से मुझे खुद को सही साबित करना ही करना है। आप गिव अप कर दोगे, आप सही होगे, आप गिव अप कर दोगे। आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी अब ड्रेन हो रही है, आप और इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच नहीं करना चाहते, और आप जो भी बोल रहे होते हैं, फिर उनकी बातों से आप सहमत भी हो जाते हैं कि चलो इस लड़ाई को या इस आर्ग्यूमेंट को यहीं ख़त्म कर दें। पर वो अपनी गलत बातों को भी मनवा कर ही छोड़ते हैं। इसके अलावा कार्मिक्स का जो बिहेवियर होता है वो कंट्रोलिंग होता है। ये अक्सर ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है वो पेरेंट्स के केस में ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि पार्टनर और स्पाउस के केस में भी ज़्यादा देखा जाता है। कार्मिक होगा तो कंट्रोल करेगा ही अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, या पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। काफ़ी हद तक पेरेंट्स जो हैं कि ये सोचते हैं कि उनके जो बच्चे हैं कितने ही बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, बालिग हो जाएं, फिर भी वो जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ घूम फिर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज़ हमें आके बताएं, या हर वो एक डिसीजन उनकी लाइफ का
हम ही लें। जो भी वो काम करे, करियर चुने, पार्टनर चुने, हमसे पूछ के चुने। ये होता है साइन एक कंट्रोलिंग बिहेवियर का पेरेंट्स के अंदर। और जहाँ तक पार्टनर की बात है, हस्बैंड वाइफ जो आप होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। स्पेशली अगर हस्बैंड्स हो तो हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा कार्मिक्स होते हैं। हर वक्त वो वाइफ पे एक नज़र बनाए रखते हैं कि वाइफ क्या कर रही है, उनकी अब्सेंस में किससे बातें कर रही है। फाइनेंशियली भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी वाइफ को कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही ना वाइफ मेरी, और अगर मुझसे भी पैसे ले रही है तो पैसे कहाँ खर्च कर रही है, क्यों किए हैं उसने। हर एक चीज़ की उनको खबर चाहिए होती है। या वाइफ का जो फ्रेंड सर्कल है किस तरीके का है, कब किससे मिलने जाती है। मतलब हस्बैंड, ऐसे काफ़ी हस्बैंड्स होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि मतलब वाइफ जो है कि हमारी कठपुतली ही बन के रहे। इसके अलावा जो औरतें होती है वो भी अपने हस्बैंड्स के लिए कार्मिक साबित होती है। हालांकि जो केसेस हैं इसके वो कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं एज कंपेयर टू जी जो कि हस्बैंड होते हैं। वाइफ्स उतनी कार्मिक साबित नहीं होती हैं। हालांकि जब पैसों की बात आती है, पैसों को लेके वाइफ्स अक्सर अपने हस्बैंड को अब्यूज़ करेंगी। अगर उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, अगर औरतों की डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, क्योंकि उनको अलाउ तो होता नहीं है कि बाहर जाके पैसा कमाओ, वो डिपेंडेंट ही रहती है अपने हस्बैंड पर। तो अगर उसकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती तो मनी को लेके वो अब्यूज़ करेगी या बहुत ज़्यादा दबाव बनाएगी अपने हस्बैंड पर कि वो ओवर टाइम करे या बहुत ज़्यादा काम करे, जिससे कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और एक लग्जरी लाइफ दे सके अपनी वाइफ को। या फिर वो जो औरत है उसके जो इन लॉज होंगे, इन लॉज को लेके यानी हस्बैंड के फैमिली को लेके, उसके पेरेंट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करेगी, उसको बोलेगी, ताना मारेगी। कुल मिला के आपके जो पेरेंट्स, स्पाउस या कोई भी आपका फ्रेंड होगा, नेबर होगा, उसके साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो पूरा एब्यूजिव ही रहेगा, डिसफंक्शनल ही रहेगा। कुछ भी अच्छा नहीं रहता है कार्मिक कनेक्शंस पे। आप कितना भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, सिचुएशंस को सही बनाने की कोशिश करोगे, पर उल्टा और वो ज़्यादा बिगड़ेंगी। क्योंकि जो कार्मिक्स होते हैं वो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, उनको किसी और की फीलिंग से, इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है। आप पेरेंट्स देख लो या ऐसे स्पाउस देख लो, आप कितनी भी सही बातें क्यों नहीं बोलेंगे, उनको रत्ती भर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो यही कहेंगे कि हम जैसा चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं, भले हमारी थिंकिंग गलत है, साइकोलॉजी गलत है, हमारे विचार गलत हो, समाज के वो ऐसे ही तर्क देंगे कि समाज के बनाए हुए नियम हैं, इसी तरीके से समाज चलता आया है। पेरेंट्स कई मामलों में, ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों को बोलते हैं कि समाज के नियमों को आज तक किसी ने नहीं बदला है। अगर क्योंकि आप कुछ कोशिश करोगे अच्छा बदलाव लाने की, या आपको ऐसा लगेगा कि समाज के ऐसे कुछ नियम बनाए हुए हैं जो कि बेमतलब हैं और आप उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो पेरेंट्स का दबाव बनता है या समाज का ही दबाव बनता है डायरेक्टली कि कोई नहीं बदल पाया है समाज के नियमों को, भले गलत ही बनाए हुए हैं पर उन्हीं पे चलना है। अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, कुछ अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करोगे, तो वो कार्मिक आपको रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो। आप कितने भी सेक्रीफाइस, कार्मिक कनेक्शन में यही होता है कि जो दो लोग होते हैं उसमें एक तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा होता है कि रिलेशन कहीं ना कहीं बच जाए, टूटे ना, पर दूसरा होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है। दूसरे की जो दूसरा पर्सन होता है उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगते हैं रिलेशन को बचाने के लिए। और सबसे आखिरी बात कि कार्मिक के साथ आप जब होते हैं, कार्मिक्स आपको किसी भी लेवल पे आपकी ग्रोथ को नहीं देखना चाहते हैं, ना ही स्पिरिचुअल लेवल पे, ना ही फाइनेंशियल लेवल पे, किसी भी लेवल पे नहीं। वो बस आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप कहीं ग्रो करो। उल्टा आप कार्मिक कनेक्शंस में रहोगे तो
आप डिप्रेस फील करते हो, आप एंग्जाइटी आपको फील होती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ही रहते हो हर वक्त। क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस अगर आपके किसी नेबर के साथ है या किसी फ्रेंड के साथ है, कहीं वर्किंग प्लेस पर है, तो उसे आप किसी तरीके से तोड़ दोगे। आप सोचोगे कि ये रिलेशन ना भी रहे, इसे रखना ज़रूरी नहीं है। नेबर से आप कट ऑफ हो जाओगे, फ्रेंड्स के साथ ऐसा फ्रेंड जो आपका कार्मिक है उसके साथ कट ऑफ हो जाओगे। पर इन केस ऑफ स्पाउस, पार्टनर या फिर पेरेंट्स, अगर कार्मिक वो अगर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है कि उनका आप पर कंट्रोल इस लेवल तक है कि आप सोचो कि मैं अपने मन की बातें किससे कहूँ, मेरे अपने ही मेरे कार्मिक बन के बैठे हैं, टॉक्सिक साबित हो रहे हैं मेरे लिए, मुझे इतना डिप्रेशन में लेके आ चुके हैं। आप सोचोगे कैसे मैं ओवरकम करूँ इस सिचुएशन के साथ, कैसे डील करूँ। कहीं मामलों में कि अगर कोई हार्ट से बहुत वीक होता है तो वो तो इजीली गिव अप कर देता है, हो सकता है वो व्यक्ति सुसाइड भी कर ले, उस सिचुएशन के साथ वो लड़ ना पाए, हैंडल ना कर पाए। क्योंकि आप कई सारे आप केसेस सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि कई बार बच्चे अपनी जान दे देते हैं, या कई ऐसे हस्बैंड है, वाइफ है, वो अपने जो पार्टनर है उनकी प्रताड़ना सह के सालों सालों तक आखिरकार वो गिव अप कर देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उनके पार्टनर्स उनको इमोशनली इतना टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको फिजिकली एब्यूज़ करेंगे, उनको मारपीट उनके साथ इतनी करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की जो एक स्पिरिट होती है ना जीने की, उसकी जीने की वो इच्छा होती है, वो ही ख़त्म हो जाती है। तो जो कार्मिक्स होते हैं उनका सोल लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं होता है आपका उनसे। आप हमेशा, जैसा कि मैंने बताया कि जो रिलेशन होता है वो बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत जल्दी टूट भी जाएगा, कुछ नहीं होता है उसमें। डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, उन पे निर्भर ही रहेंगे, इसलिए उनको खोने से हमेशा डरेंगे। ऑब्जेक्शन रहेगा, और पार्टनर्स का जो होता है कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शंस में सेक्सुअल अट्रैक्शन ही रहेगा, सिर्फ एक दूसरे की फिजिकल डिमांड्स को, डिज़ायर्स को ही वो पूरा करते रह जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, टॉक्सिज्म बहुत ज़्यादा रहेगा, कंट्रोलिंग नेचर रहेगा, हर वक्त हर एक सिचुएशन में फील होगा आपको कि हर जगह आपको कंट्रोल किया जा रहा है उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा एब्यूज़ रहता है, और सिर्फ आप ही सेक्रीफाइस करेंगे, और कार्मिक कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कुछ आपने अच्छा अचीव किया कहीं, तो बिल्कुल भी वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तारीफ़ नहीं करेंगे, उल्टा बल्कि आपसे जेलस होंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कोई ऐसी रुकावट डालेंगे कि समाज में जहां आपका नाम हो रहा है, जो लोग आपकी प्रशंसा इतनी कर रहे हैं, वो हो ही ना पाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइन जो बताते हैं कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। और कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं हमारे, उनका मकसद यही होता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कुछ लेसन्स ऐसे भी हैं जो आपको अभी सीखने बाकी हैं, और जो कि ऐसे लेसन्स होते हैं जो सिर्फ आप एक कार्मिक के साथ डील करने के बाद ही आपको समझ में आते हैं। क्योंकि कार्मिक्स के साथ आपका कहीं कहीं जन्मों पुराना कोई ऋण होता है, कोई कर्मा होता है, जो कि आपको चुकाना ही होता है, भुगतना ही होता है। आप कुछ नहीं कर सकते उस कनेक्शन में, कि एक साइड भले वो जैसा भी आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, जैसा भी उनका बिहेवियर है, आपको वो भुगतना होता है, फेस करना होता है, और साथ में कि वो कुछ आपको लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लेसन्स आपको सीखने होते हैं। कार्मिक, जो कि अभी मैंने सारे साइन बताए थे कि इस किस तरह का बिहेवियर उनका रहता है, कि एब्यूसिव वगैरह, पूरा आर्ग्यूमेंट से भरा। तो सबसे बड़ा लेसन तो वो यही दे रहे हैं कि हम अभी जैसा भी बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में आपने भी कभी ऐसा बर्ताव किया था। तो सबसे पहला लेसन तो यूनिवर्स यही देता है हर किसी को, कि
जो कोई भी व्यक्ति होता है अपना कार्मिक वो खुद ही होता है। अगर वो कभी भी किसी लाइफ में किसी के साथ बुरा कर रहा है तो अपना ये जो भी उसने बुरा किया है अपना कर्मा उसने खुद बुरा बनाया है, क्रिएट किया है। किसी के साथ कुछ बुरा किया है, आगे जाके ऐसा ही सेम उसके साथ होगा, कोई और उसके साथ करेगा। जिसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार वो कर रहा है वही पर्सन किसी ना किसी लाइफ में आके इसी कर्मा का हिसाब किताब करके जाएगा। सबसे बड़ा लेसन तो यही होता है, आपका कार्मिक कोई और नहीं होता है, आप ही होते हो। आपके कार्मिक्स पार्टनर्स हो, पेरेंट्स हो, अभी जो भी कर रहे हैं आपके साथ, तो सबसे बड़ा लेसन तो वो आपको यही दे रहे हैं कि यही सब आपने उनके साथ किया था किसी पास्ट लाइफ में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि बीज हम जैसा बोएंगे फल हमें उसी अनुसार मिलेगा। तो आप जितना अच्छा कर्मा क्रिएट करेंगे, आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, आपका जितना अच्छा बिहेवियर रहेगा, तो आगे चल के इस लाइफ की बात करें या आगे आने वाली और लाइफ्स होंगी, आपके और बर्थ होंगे, आपके जो भी कनेक्शंस या रिलेशंस होंगे वो अच्छे ही बनेंगे। अगर स्टिल आप कार्मिक कनेक्शंस में रह के आप लेसन्स नहीं सीख रहे हैं और कार्मिक को देखते हुए उन्हीं के जैसा बर्ताव करेंगे, फिर से वही अपना पुराना कर्म बुरा बिहेवियर रखेंगे, तो आने वाले जो आपके रिलेशंस होंगे वो अगेन कार्मिक्स ही बनते जाएंगे। कार्मिक कनेक्शंस में ही आप उलझे रहोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉक्सिज्म को आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंस भी जब होती है ना, टॉलरेट करने की भी एक लिमिट होती है। बहुत ज़्यादा सह लेंगे तो टॉक्सिसिज्म होगा वो कम होने की बजाय हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ता जाए। तो दोस्तों दैट्स ऑल, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हो जो इन कार्मिक कनेक्शंस में फंसे हुए हैं वो अवेयर हो पाएँ, वो डील कर पाएँ अपनी सिचुएशन से, वो समझ पाएँ कि उनके साथ जो ये रिलेशंस है, ये जो कनेक्शंस हैं वो आखिर क्यों हैं। So goodbye, God bless you and have a nice day.